अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है मेरा लास्ट डे मेक्सिको में और इस वक्त हूँ मैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको कहते हैं जी एंजल ऑफ मेक्सिको या एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसा करके। बहरहाल है कुछ कोई एंजल ही। तो आज बहरहाल इनका कोई ना साइकिलिंग का डे है। जहाँ भी मैं गया हूँ ये साइकिलिंग हो रही है, हर जगह ये साइकिलिंग वाले घूम रहे हैं और आज कोई स्पेशल डे है इनका। तो बहरहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी मेक्सिको वीज़ा के बारे में कि आप मेक्सिको का वीज़ा कैसे ले सकते हैं। अच्छा, मैं अपना वीज़ा जो है हमेशा दुबई यूएई से लेता हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन यूएई से दे रहा हूँ कि यूएई से आप कैसे ले सकते हैं। तो वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, वीज़ा कॉस्ट कितनी है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, फिर यहाँ मेक्सिको एयरपोर्ट पे आके क्या क्वेश्चनिंग होती है, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैंने एज ए पाकिस्तानी मेक्सिको का वीज़ा कैसे लिया और मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और आपको पता है कि मेक्सिको नॉर्मली एंट्री नहीं देता, एंट्री को लेके ये बहुत स्ट्रिक्ट है, स्पेशली अपने पाकिस्तान और इंडियन भाइयों के लिए, क्योंकि हम लोग इलीगल वे से यूएस में एंटर हो जाते हैं। तो इसलिए फिर यहाँ आके आपको काफ़ी जो है ना वो स्ट्रगल करना पड़ती है एंट्री को लेके। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको डिनाइड कर देते हैं, एंट्री डिनाइड कर देते हैं और आपको वापस भेज देते हैं। तो फिर मैंने कैसे लिया? अच्छा, जहाँ तक अभी मैं वीज़ा की बात करता हूँ, एंट्री की तो मैं बाद में आता हूँ, कि जहाँ तक वीज़ा की बात है आपको इसकी एम्बेसी दुबई में नहीं है, अबू धाबी में है मेक्सिको की एम्बेसी। तो पहले जब मैंने अपनी अपॉइंटमेंट ली थी तो मैंने कॉल पे अपॉइंटमेंट ली थी, इनका नंबर था वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मैंने इनको कॉल किया और उनको बताया कि मैं मेक्सिको जाना चाहता हूँ और अपॉइंटमेंट चाहिए। तो इन्होंने मुझे सेम डे में अपॉइंटमेंट दे दी और कॉल पे मुझे बता दिया कि फ़लाँ तकरीबन 2 से ढाई मंथ के बाद की अपॉइंटमेंट डेट इन्होंने दी। मतलब अगर आज मैंने इनको कॉल किया ना तो 2 से ढाई माह के बाद अपॉइंटमेंट डेट मिली। तो आजकल क्या होता है, आजकल इनकी जो ईमेल एड्रेस है ना, जो कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है अबू धाबी में, उनकी ईमेल एड्रेस पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी डिटेल, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, सारे डॉक्यूमेंट्स इनको ईमेल करने होते हैं और उनको बताना होता है कि मैंने मेक्सिको जाना चाहता हूँ टूरिज़म के लिए, तो मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। तो ये कभी 1 हफ़्ते में, कभी 2 हफ़्ते में और कभी कभी तो ये 1 महीना भी लगा देते हैं अपॉइंटमेंट की ईमेल करने में। और अपॉइंटमेंट जो आजकल आ रही है वो तकरीबन 2 से 3 माह और कभी कभी 5 से 6 माह की दे रहे हैं। अभी मेरे एक दोस्त को मिली है रिसेंटली, तकरीबन 1 हफ़्ता पहले, तो उसको अभी ये अप्रैल चल रहा है, अक्टूबर 2023 की उसको अपॉइंटमेंट मिली है। तो बहरहाल अपॉइंटमेंट आपने ईमेल के थ्रू लेनी है। कॉल भी आप कर सकते हैं लेकिन कॉल पे वो देंगे नहीं, आपको बोल देंगे कि हमें ईमेल करें। तो ये सीन हो गया। जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट है, अभी मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन की बात करने लगा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या क्या चाहिए और मैं क्या क्या लेके गया था। तो डॉक्यूमेंट्स में मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं जो कुछ लेके गया। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, आपका जो यूएई का रेजिडेंस वीज़ा है वो 6 मंथ का वैलिड होना चाहिए। अच्छा, 3 महीने का भी चल जाता है लेकिन ये है कि सेफ साइड के लिए 6 मंथ का हो तो वो एक अच्छी ऑप्शन होती है। तो ये बात हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर आपको चाहिए होता है कंपनी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि नो एनओसी लेटर जिसे हम कहते हैं, ये आपको आपकी कंपनी देगी, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी 2 पिक्चर्स, इवन दो कि वो पिक्चर लगाते नहीं है, वहाँ आपकी फ्रेश पिक्चर लगती है, ठीक है। उसके बाद आपकी रिटर्न टिकट। अच्छा, मैंने रिजर्वेशन करवाई हुई थी, पेड करने की कुछ ज़रूरत नहीं थी और यानी कि पे नहीं था किया मैंने किसी भी टिकट को। और उसके बाद फिर मेरा होटल बुकिंग, और होटल बुकिंग भी मेरी रिजर्वेशन थी, यानी कि मैंने पे एट प्रॉपर्टी वाली बुक की थी, बाद में वो मैंने कैंसिल कर दी। अब जब मैं आया हूँ तो मैंने नए सिरे से की है, तो यानी कि पे करने की ज़रूरत नहीं है। पे एट प्रॉपर्टी वाली आप बुकिंग कर सकते हैं booking.com से या acorda.com से। ट्रैवल इंश्योरेंस इसके लिए नहीं चाहिए। बस यही डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है इनका, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट, आप अबू धाबी कॉन्सुलेट में, एम्बेसी में चले जाएं। वहाँ इतना ज़्यादा रश नहीं होता, नॉर्मली जो है ना वो कम ही रश होता है, शायद 1-2 ही और क्लाइंट होंगे। तो ये है कि जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है वहाँ चले जाएँ। मैं वहाँ गया, वीज़ा ऑफिसर बैठा। अच्छा, इससे पहले भी मैं ये वीडियो इन डिटेल बना चुका हूँ जिस दिन मेरा वीज़ा लगा था। अगर आपने वो वीडियो भी देखनी है तो ये ऊपर आपको लिंक में नज़र आ रही होगी, या आप मेरे चैनल को जाके सर्च करके देख सकते हैं।
ठीक है। तो जब मैं कॉन्सुलेट में गया, एम्बेसी में गया, तो वहाँ फिर वीज़ा ऑफिसर ने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, सारे क्रॉस चेक किए, उसके बाद फिर मुझे बुलाया, यानी कि डॉक्यूमेंट्स लेके मुझे कहा कि आप वेट करो, मैं डॉक्यूमेंट्स चेक कर लूँ। तो उसने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने चेक किए, उसके बाद और हाँ, बैंक स्टेटमेंट मैं भूल गया, इसके लिए आपकी 3 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और उसमें मिनिमम बैलेंस जो है 25,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो 25,000 22,000 भी इनफ है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो 30 तक लाजम होनी चाहिए, यानी कि 30,000 से अबव होनी चाहिए। बाकी मेरी जो थी, मेरी तकरीबन 25 के अराउंड थी, तो मुझे वीज़ा मिल गया ईज़िली। खैर उसमें फिर उसने मुझे बुलाया, वही पूछा क्यों जाना चाहते हो, कितने दिन के लिए जाना चाहते हो, यहाँ क्या जॉब करते हो, कंपनी के बारे में पूछा। उसके बाद मैंने बताया कि ये काम के लिए इंटरव्यू मतलब होता है उसी टाइम, ठीक है। बाकी उसने होटल के बारे में पूछा। ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी मैं लेके गया था ना, सिर्फ उसने बैंक स्टेटमेंट अपने पास रखी और कंपनी का NOC लेटर अपने पास रखा, उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस कर दिए। तो बाकी इंटरव्यू में बस उसने यही पूछा, इससे पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि यही 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, कितने दिन रहना है, वहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करते हो। तो इस तरह की क्वेश्चनिंग होती है, ये आप प्रिपरेशन करके जाएं। और ये है कि यहाँ का जो टूरिज़म की एक्टिविटी होती है ना, ये आप ज़रूर याद रख के जाया करें कि मैंने वहाँ जाके क्या करना है। मेन क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। तो कुछ जगह जो 4-5 होती हैं, इन जगहों के नाम आप याद कर लें। तो यही उसने मुझे पूछा बस, और उसके अलावा मुझे इतना उसने कुछ खास नहीं पूछा, बस यही पूछा 4-5 दिन इनफ है वहाँ। मैंने बोला हाँ इनफ है। फिर एक मेरा दोस्त वीज़ा लिया हुआ था, उसके बारे में पूछा, उसको जानते हो, मैंने बोला नहीं जानता। तो दिस इज़ हाउ मुझे वीज़ा मिल गया। तो यही चीज़ें होती है रिक्वायरमेंट, ये आप इस तरह अपना अप्लाई कर सकते हैं। किसी एजेंट के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो तो आपसे अच्छे खासे पैसे लेते हैं मैक्सिको वीज़ा के। और जहाँ तक इसकी वीज़ा फ़ीस है, वीज़ा जो अपॉइंटमेंट फ़ीस है वो बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और जो वीज़ा फ़ीस है वो भी आपने 190 दिरहम पे करने हैं। जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो उस टाइम आपसे पैसे लेते हैं और वहीं पे आपकी फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वहीं पे आपकी पिक्चर ली जाती है। और तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो आपको उसी टाइम आपके वीज़ा पासपोर्ट के ऊपर जो है ना वो वीज़ा पेस्ट करके दे देते हैं। मैंने तकरीबन 8 से 10 दोस्तों का लगवाया, जिसमें मेरा छोटा भाई है, मेरा एक और दोस्त है, और भी बहुत सारे दोस्तों का वीज़ा लगवाया, तो उसी टाइम मिल जाता है। लेकिन कुछ लोगों की जो अप्रूवल नहीं आती, फिर उनको बोलते हैं कि ठीक है आप अपना पासपोर्ट लें और चले जाएं और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हमें कॉल करें, यानी कि 1 हफ़्ते के बाद अगर आपकी अप्रूवल आ गई हुई तो आपको फिर आना होगा और अपने पासपोर्ट पे जो वीज़ा है वो पेश करवा के ले जाइएगा। तो ऐसा भी हुआ है, मेरे 1-2 दोस्त के साथ ऐसा भी हुआ है। तो ये है कि 1 हफ़्ते के बाद उनकी भी अप्रूवल आ गई थी, वीज़ा मिल गया। और जहाँ तक वीज़ा रेशो की अगर मैं बात करूँ तो भाई 90% जितने भी मेरे दोस्त जानने वाले 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था, तो तकरीबन सबको वीज़ा मिल गया। कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसको वीज़ा नहीं मिला। तो इनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, वीज़ा ये दे देते हैं लेकिन एंट्री में प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ आके बहुत ज़्यादा टाइट क्वेश्चनिंग करते हैं। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है या आपका होमवर्क अच्छा नहीं है, आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो फिर ये आपको वापस भेज देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ हाउ आपको वीज़ा कैसे मिल सकता है मैक्सिको का। और मैंने वीज़ा फ़ीस भी आपको बता दी, ये भी बता दिया कि उसी टाइम लगा के दे देते हैं, या मैक्सिमम आपका 1 हफ़्ता लग सकता है, पासपोर्ट होल्ड करके नहीं रखते। तो बाकी भी अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और एंट्री आपने यहाँ कैसे लेनी है और मुझे कैसे मिली वो मैंने दूसरी वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और दिस इज़ द वीडियो अबाउट हाउ टू गेट द वीज़ा ऑफ मैक्सिको। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।